14 अगस्त 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। और उन्होंने ट्वीट किया, एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। सो क्या है ये नेशनल हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे? क्यों पार्टीशन खराब था और क्यों हमें इस दिवस को याद रखना चाहिए और क्यों कुछ सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट को इस चीज से तकलीफ हो रही है, आज के इस वीडियो में। अगर हम इस डे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इट्स अ डे डेडिकेटेड टू रिमेंबर द पेन ऑफ पार्टीशन एंड द माइंडलेस वायलेंस faced by millions of people and lakhs who died। पार्टीशन क्यों खराब था और क्या थे हॉरर्स, उसको बताने से पहले तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्यों हम एक चीज को याद रखें जो खराब था, जो जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, उसको याद रख के हमें क्या फायदा होगा। और अगर हम एक डे डेडिकेट करें इस चीज को तो वो इंश्योर करेगा कि जो लेटर जनरेशन है वो याद रखे जो खौफनाक चीज हुआ था पार्टीशन के बाद और क्या इसका कीमत था। इसीलिए इस दिन को पालन करना जरूरी है। तो मैं तुमको बता दूं, चाहे वो जर्मन हो, यूएस हो, जापान हो, चाइना हो, सभी अपने हॉरर्स डे मनाते हैं। चाहे यूएस जो अपना स्लेवरी है उसको मनाते हैं, जर्मनी जो ज्यूज के साथ जो प्रोसिक्यूशन हुआ था उसको मनाती है। नरेंद्र मोदी ने भी जो दूसरा ट्वीट है उसमें बताया है कि हमें क्यों ये दिवस पालन करना चाहिए। पार्टीशन क्यों खराब था? इट इज एन ऑब्वियस डिसएडवांटेज कि हमारा जो भारत था वो डिवाइड हो गया। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि पार्टीशन क्यों खराब था, जो पार्टीशन ब्रिटिशर्स ने ऐसे इंजीनियर करके किया था, ऐसे कैजुअली किया था, ऐसे जानबूझकर किया था, ऐसे माइंडलेसली किया था कि वो इंश्योर करे कि फॉरएवर ब्रिटिश छोड़ जाने के बाद भी हम उस चीज को लेकर लड़ते रहे, एक जो टेंशन वायलेंस वो कंटिन्यू होता रहे। और यही अब भी हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर था वो ड्रॉ किया था एक लॉयर ने, एक ब्रिटिश लॉयर ने, जिसका नाम था साइरल रेडक्लिफ। इनको खास इंग्लैंड से बुलाया गया था ये ग्रेट चीज करने के लिए और उनको इंडिया के बारे में कोई धारणा नहीं थी और उनको सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम दिया गया था ये बॉर्डर खींचने के लिए। और उन्होंने जो बॉर्डर खींचने का तरीका निकाला था वो माइंड ब्लोइंग था। आइंस्टाइन भी उससे शर्मा जाएगा। उन्होंने एग्जामिन किया और जिस गांव में उन्होंने मुस्लिम का संख्या ज़्यादा पाया उस गांव को उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया और जिस गांव में हिंदू ज़्यादा पाए उसको इंडियन बॉर्डर बना दिया। सिक्स के बहुत ही होली प्लेसेस थे वो पाकिस्तान में चले गए, जो कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा अगर इंडिया के बारे में वो लोग जानते तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन बॉर्डर। नरेंद्र मोदी ने प्रीवियसली भी बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। अ ग्रेट लीडर नेवर केयर्स अबाउट द ऑपोजिशन, ही ओनली cares about the people। तो अभी बात करते हैं जो खौफनाक चीज़ें हुआ था वो क्या हुआ था। और ये जो नैरेटिव है कि सारे जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स थे वो हमारे एक साथ रहना चाहते हैं, ये बहुत ही वोक थ्योरी है क्योंकि ये इसका कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं। ज़्यादा जब इलेक्शंस किया गया था तब एक बहुत ही मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स वोटेड फॉर जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग जो पार्टीशन के फेवर में थे। तो बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स फेवर में थे पार्टीशन के एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल हैज ऑल्सो एक्नॉलेज्ड दिस फैक्ट। सो ये स्टेटमेंट कि सभी इंडियन मुस्लिम्स पार्टीशन के फेवर में नहीं थे, वो एक साथ रहना चाहते थे, पीस एंड हार्मोनी में रहना चाहते थे, दिस इज नॉट what is factually proven। सेकेंडली जो वायलेंस हुआ था वो इस हद तक हुआ था कि 1943 में बंगाल में एक फैमिन हुआ था और उसके ठीक 3 साल बाद 1946 जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन लेने को बोला था और उसको हम द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। जो मैसेकर हुआ था, जो लाशें गिरी हुई थी स्ट्रीट्स पर, वो सभी जानते हैं। और उसके बाद वो सिर्फ कैलकाटा में नहीं रुका, पूरे देश में वो वायलेंस चला जब तक पार्टीशन नहीं किया गया। लगभग 2 करोड़ लोगों को परसिक्यूटेड किया गया, लगभग 10 लाख लोग मारे गए। और पार्टीशन के बाद जो माइनॉरिटीज के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ, द यूएन हैज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दिस फैक्ट कि बहुत ही खराब ट्रीटमेंट हुआ, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, उनके ऊपर वायलेंस किया गया, विच वॉज नॉट एट ऑल ह्यूमन। बहुत ही वास्ट ह्यूमन ट्रेजिडी हमें देखने को मिला और अभी भी मिल रहा है ड्यू टू दिस पार्टीशन। ये सोच रहे हो कि क्यों इस पार्टीशन को फिर भी कुछ लोग अपोज करते हैं, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है पार्टीशन का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनका जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो थ्योरी है वो खत्म हो जाता है। वो जिस लीडर को सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उस लीडर ने कुछ गलत किया है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं हमारे लीडर्स की गलती, वो सिर्फ उनकी तारीफ करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई द सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट और लिबरल्स आर एंग्री अबाउट दिस एंड उनके जो रिएक्शन है, ट्वीट्स है, उनको भी एक्सपोज करेंगे एंड जो फैक्ट्स है उनको सामने लाएंगे।
Stay tuned for the next video. Until next time, Simritam Goswami signing off.